हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिया होगा। क्यों नहीं। आप मेरे साथ जो जुड़े हो, आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आग लगा देंगे मेरे भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पता ही है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अपने ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर चुके हैं, तो छोटे छोटे लेक्चर अभी तक आए हैं। आगे क्लास को ड्यूरेशन में बढ़ाऊंगा, 30 मिनट के डेली के 2 लेक्चर आएंगे। आप आराम से 2 लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो। लेक्चर तो मैं एक साथ ही अपलोड करूंगा, पर आप एक लेक्चर सुबह और एक लेक्चर शाम को देख सकते हो। जैसे आपको एडजस्ट हो वैसे आप उन लेक्चर को देख सकते हो। तो अपने पिछली 2 क्लासों में क्या पढ़ा हो, एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहली क्लास में जो अपने पढ़ा वो बेसिक चीजें पढ़ी। सबसे पहले आपने पढ़ा कि कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जो तेरे से मिले, जो प्लांट से मिले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो मिनरल वगैरह से मिले वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ तक अपने बात हुई। उसके बाद में कौन आया था, बर्जेलियस आए थे। उन्होंने एक थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी थी बेटा, वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी बेटा, वाइटल फोर्स थ्योरी दी मेरे भाई। उसमें उन्होंने क्या बताया मेरे भाई, उन्होंने कहा था क्या मेरे भाई कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ना मेरे भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते मेरे भाई। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, वॉलर साहब आए, उन्होंने कहा मेरे भाई, उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था मेरे भाई। कौन सा, बताओ बताओ कौन सा, अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड लिया था मेरे भाई, और उसको गर्म किया ना मेरे भाई। उसको जब गर्म किया ना मेरे भाई, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया मेरे भाई। उसका नाम था क्या मेरे भाई, यूरिया। तो पहली बार यूरिया जो बनाया था वो वॉलर साहब ने बनाया था, किससे, अमोनियम साइनाइड से। किसको, अमोनियम साइनाइड को जब गर्म किया ना मेरे भाई, तो यूरिया हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में अपने पढ़ा, दूसरे लेक्चर में अपना पढ़ा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें अपने 5 तरीके से पढ़ा। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या होती है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होती है, ये अपने पढ़ लिया। अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं किसको, डिग्री ऑफ कार्बन को। किसको, डिग्री ऑफ कार्बन को। आपने सुना होगा कि 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, और भी पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, वो भी अपने पढ़ेंगे। एरोमेटिक अमीन क्या होता है। उसके अलावा अपने पढ़े, आपने सुना होगा 1 डिग्री अल्कोहल क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, वो भी अपने चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन को। तो कॉपी पेन निकालो और यहां से लिखना आप स्टार्ट कर सकते हो। डिग्री ऑफ कार्बन से, डिग्री ऑफ कार्बन से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन को। ऑर्गेनिक बहुत है प्यारा सब्जेक्ट है, तो आपने स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन को। तो डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है, इसकी एक डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन, विद कार्बन। मतलब क्या होता है कि कार्बन एटम, जो कार्बन एटम है जिसकी अपने को डिग्री याद करनी है, तो अपने एक बात याद रखना कि जो कार्बन एटम है वो और कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो उस कार्बन एटम की डिग्री हो जाएगी। समझ में आई, यानी कार्बन एटम और कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो क्या होती है, उस कार्बन एटम की क्या होगी, डिग्री होगी। आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। देखो बेटा, एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसको समझाने के लिए। जैसे CH3 CH CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3। अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखना मेरे बेटा कि अपने को इस कार्बन की क्या करनी है, डिग्री याद करनी है। तो मैंने क्या लाइन बोली कि किसी भी कार्बन एटम की अगर डिग्री याद करनी है, तो ये देखो कि वो कार्बन एटम और कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, और कितने कार्बन से डायरेक्टली, ये वर्ड याद रखना, कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो उस कार्बन एटम की क्या होगी, डिग्री होगी। तो ये कार्बन एटम और कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो देखोगे तो आपको ये एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस कार्बन एटम की डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है ना भाई। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन भी इस कार्बन ए कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस कार्बन की डिग्री भी क्या हो जाएगी बेटा, 1 डिग्री कार्बन है। अब ये देखो, ये कितने डिग्री है, ये भी इस कार्बन से ए कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है। इसको देखो बेटा, ये कार्बन एटम और कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है,
तो इससे देखोगे तो आपको देखेगा कि एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये भी क्या आ गया 1 डिग्री कार्बन। अब इसके पास आओ, इसको देखोगे ये भी एक ही कार्बन से, केवल एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये भी क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन। ठीक है ना, तो 1 डिग्री कार्बन तो पता चल गया कि कार्बन एटम और एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो 1 डिग्री कार्बन। अगर कार्बन एटम 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 2 डिग्री, और अगर कार्बन एटम 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 3 डिग्री, और अगर कार्बन एटम 4 कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली तो 4 डिग्री कार्बन बोल दूंगा। ठीक है ना बेटा, इस कार्बन को देखो बेटा, ये कार्बन एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, ये कार्बन एटम एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है कि नहीं। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन एटम इस कार्बन से और इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। क्या ये कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से क्या है डायरेक्टली अटैच्ड है कि नहीं। और तो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है 3, तो ये कितने डिग्री कार्बन हो गया बेटा 3 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन को देखो बेटा, इस कार्बन को देखो बेटा, ये तुम्हारी तरह है, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल रखता है, क्या बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल रखता है तुम्हारी तरह। ठीक है ना, फ्रेंड सर्कल छोटा रखा करो, ये तुम्हारी तरह है, कार्बन है ना ये तुम्हारी तरह है। ये देखो कितने कार्बन से और डायरेक्टली अटैच्ड है, तो देखोगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये 4 डिग्री कार्बन हो गया। क्या हो जाएगा बेटा 4 डिग्री कार्बन। अब देखो 1 डिग्री को क्या बोलता हूं प्राइमरी, 2 डिग्री को क्या बोलता हूं सेकेंडरी, 3 डिग्री को क्या बोलता हूं टर्सरी, और 4 डिग्री को क्या बोलता हूं क्वाटरनरी। 1 डिग्री को बोलता हूं प्राइमरी, 2 डिग्री को बोलता हूं सेकेंडरी, 3 डिग्री को बोलता हूं टर्सरी, और 4 डिग्री को बोलता हूं मेरे भाई क्वाटरनरी। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है। एक बात और बता देता हूं, 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाता है, 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाता है, 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाता है, और 4 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को 4 डिग्री हाइड्रोजन। अरे 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी कोई चीज ही नहीं होती, 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है ना, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी कोई चीज होती ही नहीं, याद रखना है। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन कितने मेरे भाई, तो देखोगे ना मेरे भाई 1 2 3 4 और 1 5, 1 डिग्री कार्बन तो हो गए मेरे भाई 5। 2 डिग्री कार्बन देखो, 2 डिग्री कार्बन देखोगे तो आपको एक ही दिख रहा है, तो 2 डिग्री कार्बन कितना मेरा भाई 1, 2 डिग्री कार्बन कितना मेरा भाई 1। 3 डिग्री कार्बन देखो, 3 डिग्री कार्बन कितना दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा होगा, तो 3 डिग्री कार्बन कितना है 1। 4 डिग्री कार्बन क्या है, 4 डिग्री कार्बन भी यहाँ पे कितना है 1। अब क्या अपने बात करेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है। 1 डिग्री हाइड्रोजन मैंने क्या बोला, 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाता है, 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाता है, 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाता है, और 4 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, अरे 4 डिग्री से तो कोई हाइड्रोजन अटैच है ही नहीं, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी चीज होती ही नहीं, याद रखना 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये और 3 ये, कितने हो गए टोटल 15, टोटल कितने हो गए 15। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए 15। 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करो, अब 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करता हूं मेरे भाई, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने है मेरे भाई, 2 डिग्री कार्बन कितना है एक ही है, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे मेरे भाई 2 हो जाएंगे। 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन भी एक ही है, 3 डिग्री कार्बन भी कितना है एक ही है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन बोल दूंगा। कितने हाइड्रोजन है एक है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई एक है। 4 डिग्री हाइड्रोजन, अरे 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी कोई चीज होती नहीं, तो 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच होता ही नहीं, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी कोई चीज होती नहीं। अब बात कर लेता हूँ, कहीं कहीं पे एक चीज लिखी होती है सुपर प्राइमरी कार्बन। क्या लिखा होता है बेटा सुपर प्राइमरी कार्बन। कुछ ब्रिलियंट बच्चे होते हैं ना, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा होता है, वो किसी से बोलते नहीं है, ज्यादा बोलते नहीं है, वो किसी से बोलते नहीं है, अकेला रहना पसंद करते हैं। जो अकेला होना वो सुपर होता है, तो वो क्या होता है सुपर होता है, सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन।
सुपर प्राइमरी कार्बन। तो सुपर प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन एटम जो किसी दूसरे कार्बन से अटैच्ड न हो। ऐसा कार्बन एटम जो दूसरे कार्बन से अटैच्ड न हो उसी को बोला जाता है बेटा सुपर प्राइमरी कार्बन। यानी जो अकेला हो वो क्या है, सुपर है। याद रखना, जो अकेला है ना वो सुपर है। दूसरों का साथ छोड़ दो, अकेले रहोगे तो ही सुपर बनोगे। यानी बाहर घूमना फिरना छोड़ दो तभी क्या बनोगे, सुपर बनोगे। जैसे देखो सुपर प्राइमरी कार्बन में ऐसा कार्बन जो किसी दूसरे कार्बन से अटैच्ड न हो। जैसे मेथेन में देखो एक कार्बन है वो किसी दूसरे कार्बन से अटैच्ड नहीं है। फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड में HCOOH इसमें देखो ये कार्बन है ना दूसरे किसी कार्बन से अटैच्ड नहीं है मेरे भाई। ये कार्बन है ना दूसरे किसी कार्बन से अटैच्ड नहीं है मेरे भाई, तो इसे बोलूंगा सुपर प्राइमरी कार्बन। मेथेनॉल में देखो बेटा, मेथेनॉल, मेथेनॉल में भी कार्बन किसी दूसरे कार्बन से अटैच्ड नहीं है, तो ये भी क्या है, सुपर प्राइमरी कार्बन है। तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि सर CH3NH2 भी क्या है, NH2 में भी जो कार्बन है वो भी सुपर प्राइमरी कार्बन होगा। हाँ बिल्कुल होगा। ऐसा कार्बन जो किसी दूसरे कार्बन से अटैच्ड न हो वो सुपर प्राइमरी कार्बन होता है। क्या होता है बेटा, सुपर प्राइमरी कार्बन होता है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा कि मैंने बोला डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन एटम की आपको डिग्री याद करनी हो, जिस कार्बन एटम की आपको डिग्री याद करनी हो, जिस कार्बन एटम की आपको डिग्री याद करनी हो, तो वो देखो वो कार्बन एटम कितने और कार्बन से क्या हो डायरेक्टली अटैच्ड है, वो उस कार्बन एटम की डिग्री होगी। अगर कार्बन एटम अदर एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है 3 डिग्री, और 4 कार्बन से अटैच्ड है तो 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। मैंने कहा 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन। अरे 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी कितनी कोई चीज होती नहीं, कितनी बार बता दी मैंने, 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी कोई चीज होती नहीं। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल दूंगा, 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन बोल दूंगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन बोल दूंगा। 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी कोई चीज होती नहीं। उसके बाद में मैंने बात पढ़ी सुपर प्राइमरी कार्बन। मैंने क्या है, मैंने कहा जो अकेला होता है ना वो हमेशा सुपर होता है। यानी ऐसा कार्बन एटम जो किसी दूसरे कार्बन से अटैच्ड हो ही ना वो क्या होता है बेटा, सुपर प्राइमरी कार्बन होता है। जैसे कि मेथेन में देख लो, फॉर्मिक एसिड में देख लो, जो मेथेनॉल में देख लो, CH3NH2 में देख लो, ऐसा कार्बन एटम जो अकेला हो किसी दूसरे कार्बन से अटैच्ड न हो उसी को बोला जाता है बेटा सुपर प्राइमरी कार्बन। एक बार इतना नोट करो और फिर अपने स्टार्ट करते हैं क्या, डिग्री ऑफ अल्कोहल। जो आपने पढ़ा होगा 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। एक बार इतना नोट करो। हाँ तो बेटा डिग्री ऑफ कार्बन को आपने नोट कर लिया होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है, डेफिनेशन देख लो पर मैं आपको सिंपल समझाऊंगा। डिग्री ऑफ कार्बन आता है ना आपको, डिग्री ऑफ कार्बन आता है ना आपको, अभी बताया ना, तो बस तो आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल भी आता है। डिग्री ऑफ कार्बन आता है ना तो बस आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल भी आता है। इसकी डेफिनेशन क्या बता रही है वो मैं आपको बता देता हूं कि OH ग्रुप, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन की जो डिग्री होती है वही उस अल्कोहल की डिग्री होगी। मतलब अगर 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल। आगे ना समझ में, 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड OH ग्रुप को 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड OH को यानी OH ग्रुप जुड़ा है 2 डिग्री कार्बन से तो उसे 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड OH ग्रुप को 3 डिग्री अल्कोहल बोल दूंगा। इसमें क्या बड़ी बात है, तो समझ में आ गया कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री देख लो। क्या बात, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन की क्या देख लो बेटा, डिग्री देख लो। उस कार्बन की बेटा क्या देख लो, डिग्री देख लो। जितना डिग्री कार्बन होगा उतना डिग्री अल्कोहल होगा। चलो एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं। देखो मेरे भाई, मैंने कहा कि ये CH3 है मेरे भाई, CH2 है मेरे भाई, CH2 है मेरे भाई, OH है मेरे भाई।
मैंने कहा जिस कार्बन से OH जुड़ा है, मैंने क्या कहा, जिस कार्बन से OH जुड़ा है मेरे भाई, उस कार्बन की डिग्री देख लो। अब डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, ऐसा कोई भी कार्बन एटम की डिग्री देखनी हो तो ये देखना है कि उससे कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस कार्बन की डिग्री देखेंगे तो ये कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो देखोगे तो एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसे क्या बोल दूंगा मेरे भाई, इसे क्या बोल दूंगा मेरे भाई, 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन मैंने क्या, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री देख लो, वही उस अल्कोहल की क्या होगी बेटा, डिग्री होगी। तो ये 1 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये क्या बेटा 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये क्या है मेरे भाई 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा सर, तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, मैंने वही बोला कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन की क्या देख लो, डिग्री देख लो। तो अपने देखता हूं एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि CH3OH। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन की क्या देख लो बेटा, डिग्री देख लो कि ये कितने डिग्री कार्बन है। जितना डिग्री कार्बन होगा उतना डिग्री क्या होगा बेटा, अल्कोहल होगा। तो ये OH इस कार्बन से जुड़ा है तो मेरे को इस कार्बन की डिग्री देखनी है। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है कि कार्बन एटम और कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन 1 और 1 दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो 2 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या है मेरे भाई 2 डिग्री अल्कोहल है मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई 2 डिग्री अल्कोहल है मेरे भाई। अब बात करता हूं 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है सर, तो वही बात कि अगर OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, अगर OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, अगर OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। देखो मेरे भाई मैंने कह दिया, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया है, डरने की बात है नहीं है। मैंने कहा ये कार्बन है, ये कितने डिग्री कार्बन है, तो ये सर 3 डिग्री कार्बन है। ये क्या है मेरे भाई, ये 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं मेरे भाई, है ना मेरे भाई, ये 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं मेरे भाई, है ना मेरे भाई, ये 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड OH ग्रुप है, 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड क्या है मेरे भाई, OH ग्रुप है। अगर 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड अगर OH ग्रुप है तो इसको बोल दूंगा ना मेरे भाई 3 डिग्री अल्कोहल बोल दूंगा ना मेरे भाई। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं मेरे भाई, है। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं मेरे भाई, है। ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड OH ग्रुप है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच्ड है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो मैंने क्या बताया, अगर आपको डिग्री ऑफ कार्बन आता है तो आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल भी आता है। क्यों, क्योंकि आपने को तो OH ग्रुप देखना है कितने डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। 1 डिग्री से अटैच्ड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री से अटैच्ड तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच्ड है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। समझ में आई होगी बात, समझ में आई होगी ना बात, नहीं आई तो कमेंट करके बताना क्या समझ में नहीं आया। मैं वो तेरे को अगली क्लास में जरूर समझाऊंगा, ठीक है ना, तेरे को जरूर समझाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। समझ में आई बात, छोड़ूंगा नहीं, पूरा समझा के छोड़ूंगा। 180 में से 180 दिला के छोड़ूंगा, ठीक है ना। इतना एक बार नोट कर, फिर पढ़ते हैं डिग्री ऑफ एमीन। एक बात और बता देता हूँ उसमें, एक बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर डिग्री ऑफ फिनोल क्या होता है। आपने देखा होगा डिग्री ऑफ फिनोल, कोई पूछ ले आपसे कि डिग्री ऑफ फिनोल क्या होता है, यहाँ पे देख कोई पूछ ले आपको डिग्री ऑफ फिनोल क्या होता है। तो अल्कोहल और फिनोल है ना, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, दो अलग अलग ग्रुप है। याद रखना डिग्री ऑफ फिनोल जैसी कोई चीज नहीं होती। पर डिग्री एरोमेटिक अमीन पढ़ा होगा, वहां पे यहाँ पे NH2 जुड़ा होगा, तो वहां पे क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनमें दोनों में उसको एमीन ही बोलते हैं, वो अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अलग ग्रुप नहीं है, परंतु अल्कोहल और फिनोल अलग ग्रुप है, याद रखना। तो डिग्री ऑफ फिनोल जैसी कोई चीज नहीं होती, डिग्री ऑफ फिनोल जैसी कोई चीज नहीं होती, डिग्री ऑफ फिनोल जैसी कोई चीज नहीं होती, फिनोल की कोई डिग्री नहीं होती। एक बार इतना नोट करो, डिग्री ऑफ एमीन पढ़ते हैं, इतना नोट करो, डिग्री ऑफ एमीन पढ़ते हैं।
तो बेटा आपने डिग्री ऑफ कार्बन भी लिख लिया होगा और डिग्री ऑफ अल्कोहल भी समझ लिया होगा, डिग्री ऑफ कार्बन भी समझ लिया होगा, डिग्री ऑफ अल्कोहल भी समझ लिया। उससे भी इजी है डिग्री ऑफ एमीन, उससे भी इजी है डिग्री ऑफ एमीन। ध्यान से देख डिग्री ऑफ एमीन क्या होता है, तो ये डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन। मैं समझाता हूँ, समझ यहाँ पे कि नाइट्रोजन और कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, कितने कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है वो उस नाइट्रोजन की डिग्री हो जाएगी। नाइट्रोजन और कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा हो वो उस नाइट्रोजन की डिग्री होती है। एग्जाम्पल देख मैंने कहा ये NH नाइट्रोजन आना, ये नाइट्रोजन आना, देख ये नाइट्रोजन आना इस कार्बन से, इस एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है कि नहीं, इस एक कार्बन से देख डायरेक्टली अटैच्ड है कि ये नाइट्रोजन इस कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है कि नहीं, है ना। नाइट्रोजन और कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो उस नाइट्रोजन की डिग्री होती है कि नहीं, वो उतनी डिग्री अमीन होता है कि नहीं, होता है ना मेरे भाई। तो ये देख ये एक कार्बन से अटैच्ड है कि नहीं, डायरेक्टली अटैच्ड है कि नहीं एक कार्बन से, ये देख मैंने क्या लिखा डायरेक्टली एक कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है कि नहीं, है ना। तो ये क्या है 1 डिग्री अमीन है कि नहीं, 1 डिग्री अमीन है कि नहीं है। अभी दूसरा एग्जांपल समझाऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा ये देख यहाँ पे देख, मैंने कहा यहाँ पे देख ये नाइट्रोजन को, इस नाइट्रोजन को देख, ये इस एक कार्बन से और इस एक कार्बन से अटैच्ड है कि नहीं, यानी नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच्ड है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है ना, नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है ना, है ना। देख नाइट्रोजन है ना 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, नाइट्रोजन और कितने कार्बन से, नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच्ड होता है वो उससे एमीन की डिग्री होती है। तो ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच्ड है तो ये 2 डिग्री अमीन हुआ कि नहीं, ये 2 डिग्री अमीन हुआ कि नहीं हुआ। अब देख 3 डिग्री अमीन क्या होता है, तो 3 डिग्री अमीन बता देता हूं। अब ये 3 डिग्री अमीन बता देता हूं। ये नाइट्रोजन आना देख, ये नाइट्रोजन आना देख, ये नाइट्रोजन आना 3 कार्बन से अटैच्ड है कि नहीं, है कि नहीं, 3 कार्बन से अटैच्ड है कि नहीं, है। ये 3 कार्बन से अटैच्ड है कि नहीं, है। ये 3 कार्बन से अटैच्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच्ड है तो कितने डिग्री अमीन हो जाएगी, तो 3 डिग्री अमीन हुई कि नहीं हुई, 3 डिग्री अमीन हुई कि नहीं हुई। ये 3 डिग्री अमीन है कि नहीं है। एक और लिखा हुआ कहीं पे आपको मिल जाए, जैसे कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं पे। ये क्या है 4 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट है, 4 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट होता है मेरे भाई, 4 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट होता है मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। तो समझ में आया। नाइट्रोजन जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, नाइट्रोजन जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, नाइट्रोजन जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ एमीन होता है, उस एमीन की डिग्री होती है। यानी नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 1 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 2 डिग्री अमीन, अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 3 डिग्री अमीन, अगर ये 4 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक चीज मैंने बोला डिग्री ऑफ फिनोल नहीं होता, ऐसे आपको पूछ रहे डिग्री ऑफ एनिलीन होता है क्या, तो एनिलीन क्या होता है, एरोमेटिक अमीन होती है। डिग्री ऑफ एनिलीन होता है क्या, होता है मेरे भाई, डिग्री ऑफ एनिलीन होता है मेरे भाई। ये 1 डिग्री यानी एरोमेटिक अमीन होती है मेरे भाई। ये क्या होता है, एरोमेटिक अमीन होती है मेरे भाई, एरोमेटिक अमीन होती है। फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा फिनोल एक अलग ग्रुप है, एल्कोहल एक अलग ग्रुप है, पर एमीन है ना वो सेम ग्रुप है, तो डिग्री ऑफ क्या होगा, तो डिग्री ऑफ एनिलीन होगा। तो ये नाइट्रोजन देख कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक कार्बन से अटैच है कि नहीं, एक कार्बन से है कि नहीं, तो ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है कि नहीं है, ये एरोमेटिक अमीन है, ठीक है ना, समझ में आएगा। यानी डिग्री ऑफ एनिलीन होता है, डिग्री ऑफ फिनोल नहीं होता। ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में जितना आपको बताया है वो आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो मेरे को आप कमेंट करो, तेरे को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, 180 दिला के छोड़ूंगा, ठीक है ना। अगर ये वीडियो लाइक लगी, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और लोगों को भी जोड़े। अपने को नीट 2024 में केमिस्ट्री में 180 में से 180 चाहिए ही चाहिए। नोट कीजिए, कहीं पर डाउट है तो कमेंट कीजिए।
थैंक यू।